अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिल-हिज्जा की 9 तारीख़ है। इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ 9 तारीख़ अभी ख़त्म हो चुकी है और हम मैदान अरफात से अल्हम्दुलिल्लाह अब मुज़दलिफ़ा में आ चुके हैं। मुज़दलिफ़ा में जैसा आप देख सकते हैं कि पीछे लाइन है बसेस की, तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बसेस में आए। काफ़ी आशिक़े रसूल है जो पैदल चल के आए, मगर हमारे साथ कुछ बुज़ुर्ग थे और औरतें भी थी, तो जिनको चलना इतना डिस्टेंस थोड़ा आजमाइश वाला था, तो इसलिए आसानी के लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की बस सर्विस का एक्सेप्ट किया और बस से आए। और अल्लाह का करोड़ों करोड़ों एहसान मान सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा जिस तरह से क्राउड थी, अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जिस तरह से क्राउड थी इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इट वॉज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे ले रहा था अरफात से मुज़दलिफ़ा पहुँचने, मगर हमारी खुशनसीबी कि हमने रात के 11:30 बजे अरफात से बस मिली हमें, ठीक है, जो हमारी टेंट का नंबर, जो मकतब नंबर दिया जाता है आपको, ठीक है, जैसे आप स्टार्टिंग में आएंगे सफ़र में तो आपको मकतब नंबर दिया जाता है, तो हमारा मकतब नंबर था 295 और उसी नंबर की बस मिली। उस बस में हमें विदिन 1 आवर 11:30 को बस मिली और 12:30 अल्हम्दुलिल्लाह हम मुज़दलिफ़ा में हाजिर है। फिर हमने ईशा की नमाज़ बाद जमात अदा की। यहाँ पर मगरिब और ईशा दोनों अभी साथ में अदा की जाती है। ये सुन्नत है कि भले वक्त मिले मगर आप अरफात में मगरिब की नमाज़ अदा नहीं करेंगे। हम थोड़ा 11:30 ईशा रात में, मगर मगरिब नहीं पढ़ी थी क्योंकि ये सुन्नत है। फिर यहाँ आकर बाद जमात हमने 3 रकात मगरिब भी पढ़ी, फिर बाद जमात ईशा भी अदा की अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आप देख सकते हैं सब अदा करने के बाद सबने कंकर, यहाँ पे कंकरियाँ पड़ी है जिसको मैं चुनने आया था, तो लोगों ने चुनने के बाद अब यहीं पर आराम फरमा रहे कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम अभी पेंडिंग है, तो इसलिए मैं अभी कंकर चुनने आया हूँ। देखिए यहाँ पर कंकर पड़े हुए हैं, तो इसमें अच्छे से जो हम डेट्स खाते हैं ना, डेट्स की जो सीड्स रहती है उसके साइज़ के कंकर्स चुनने हैं मुझे, और अप्रॉक्सीमेटली 80 कंकर मैं यहाँ से चुन के लूँगा, ठीक है। 80 कंकर्स क्यों ले रहा हूँ मैं कि कल सुबह बारात पे जाना है, शैतान को फ़त्तर मारना है, ठीक है। 10 तारीख को ये ईद का दिन है, इंशाल्लाह सुबह हम यहाँ से जमरात के लिए, फजर नमाज के बाद जमरात के लिए निकलेंगे। वहाँ पर बड़े शैतान को फ़त्तर मारूँगा, ठीक है, और फिर उसके बाद कुर्बानी होगी, हलक होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हम जो एहराम पहन के निकले थे, जो हज का एहराम था, इससे मैं फ़ारिग हो जाऊँगा, इसकी पाबंदियों से फ़ारिग हो जाऊँगा। तो चले 80 कंकर्स चुनने में आप भी मेरी मदद करें, इंशाअल्लाह चुन लेते हैं। जो शैतान ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की राह में वसवसा डालने की कोशिश की थी, उसी को आज हमें मौका मिला है अल्लाह के करम से कि उसको आज हम भी जाकर फ़त्तर मारेंगे। शैतान से दुश्मनी जारी रहेगी इंशाअल्लाह, ठीक है। तो इस तरह आप दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं कंकर चुनता हूँ, आप दुआ में याद रखें। कल सुबह इंशाअल्लाह जब जमरात को जाऊँगा, मुमकिन रहा तो वीडियो करने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को थोड़ा इसका नॉलेज मिल सके, ठीक है। तो आप तब तक दुआ में याद रखें, और याद रहे जब आप आओगे तो मुज़दलिफ़ा में यहाँ पर इस तरह के स्टोन्स ऑलरेडी उड़ाए होते, काफ़ी स्टॉक लगा होता है, तो आपको चुन लेना है। तो मैं अभी इसको चुनने में बिज़ी हूँ, तो आप लोग दुआ में याद रखें। और मैं भी दुआ करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ, अल्लाह के करम से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप सबको बार बार हज नसीब फरमाए, मकबूल हज नसीब फरमाए, आपको, मुझे, हम सबको 5 वक्ता नमाज के पाबंद अता फरमाए, सुन्नतों का पाबंद अता फरमाए, और आपको और हमें अपनी वालिदैन की फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।